नमस्ते व्यूअर्स, फिर आपके सामने हाजिर हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो खुद मुंबई से आए हैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने। तो हमारे साथ हैं प्रवीण जी और इनका मानना है कि इनके साथ पिछले 4 सालों से एक ऐसी शक्ति 24 घंटे इनके आस-पास रहती है जो इन्हें गाइड करती है, इन्हें अच्छे और बुरे के बारे में बताती है, इन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में मोटिवेट करती है, हेल्प करती है। कैसे वो शक्ति इनसे जुड़ी, कैसे वो शक्ति इन्हें गाइड करती है, ये पूरा एक्सपीरियंस आज हम डिटेल में सुनेंगे प्रवीण जी के साथ। प्रवीण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो प्रवीण जी, जैसा आपने बताया कि आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी, एक शक्ति आपके साथ रहती है। क्या है वो शक्ति? कैसे आपको गाइड करती है? प्लीज़ हमें अपना एक्सपीरियंस बताएँ। ये बेसिकली ये जो इसकी शुरुआत है ना, ये 1990 में हुई मेरे साथ। ओके। उस टाइम पे मेरा एल्यूमीनियम और स्टील फैब्रिकेशन का काम था। हुँ, तो मैं बिल्डरों के ऑफिस में काम करता था सारा। तो एक बिल्डर के ऑफिस में गया था, तो वहाँ पर एक महाराज आए हुए थे। वो सबका हाथ देख रहे थे। तो बिल्डर ने कहा कि बोले इसका भी देखो, प्रवीण बोले तेरा भी हाथ दिखा दे। तो मैंने हाथ दिखाया, तो उन्होंने हाथ देखा और एक चिट्ठी में एक मंत्र लिख के दिया। मुझसे कहा ये रोज़ सुबह में बोलना और सूर्य को पानी देना। हुँ। मैंने कहा ठीक है, बोला इससे कुछ धंधा बरकत होगा? अरे बोले बहुत बरकत होगा। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने दूसरे दिन से सुबह में मंत्र बोल करके और पानी सूर्य को देना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ मैं आपको ज़रा-सा रोकना चाहूँगी। जब आपको ये मंत्र मिला, आपने सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू किया, क्या उससे पहले भी आपकी भगवान में कोई आस्था थी? नहीं, पूजा-पाठ या वो किसी भी तरीके का ध्यान करना आप करते थे? नहीं, ध्यान वगैरह नहीं करता था कोई। तो भगवान में आपकी भगवान को आस्था थी? मानता था। अच्छा, हाँ, मगर पूजा पाठ वगैरह कोई मतलब डीपली जाकर के कभी नहीं किया। अच्छा। तो ये दिया इन्होंने और हुँ, मैंने शुरू कर दिया। ऐसे 1-2 महीना कर रहा था मैं, तो बहुत कामकाज भी अच्छा चल रहा था। एक दिन मैं गया हुआ था शिरडी, बाबा के दर्शन करने के लिए। तो सुबह-सुबह 4-5 बजे बस पहुँचती है, तो मैं उतर गया था और जब दर्शन करने जाना था, तो उसी टाइम सूर्योदय का टाइम था। तो मैंने कहा यार आज पानी डालना रह जाएगा, जल चढ़ाना रह जल जाएगा। चढ़ाना रह जाएगा। तो लकीली मैंने देखा, तो बाजू में वो एक पानपुई बोलते हैं उसको, मतलब जो मटका रखते हैं पानी पिलाने के लिए लोगों को। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बाबा थोड़ी देर के लिए गिलास मिलेगा? मेरे को सूर्य को अर्घ्य देना है। बोले ठीक है, ले जाओ। तो मैं पानी का गिलास लेके आया और थोड़ी दूर आकर के वहाँ लेंडी बाग करके एक जगह है। अच्छा। वहाँ लेंडी बाग में मैं खड़ा रहा और मंत्र बोल करके फिर पानी डाला। और जैसे ही पानी डाला, अभी तो पूरा डाला भी नहीं था, आधा गिलास ही पानी गिरा था। हुँ। उतने में किसी ने मेरे ये पैर के इधर एंकल में इधर किसी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ा? किसी पता नहीं इंसान किसने ने? पकड़ा, मगर बिल्कुल बदन में करंट दौड़ने लगा। तो मतलब वो कौन था जिसने पकड़ा? कोई कोई इंसान शक्ति था, था, जानवर था? इंसान जैसे ही, मगर कोई शक्ति लग रहा था। अच्छा, और आपको वो दिख सारे, रहा था? हाँ, नहीं दिखाई मेरे तो आंखों में अंधेरा आ गया। अच्छा। इतनी जलन होने लगी हुँ, बदन में, हुँ। जैसे मानो किसी ने सलिया लगा दिया, गरम अच्छा। गरम गरम चिमटा हुँ, लगा दिया हुँ, ऐसा। हुँ, हुँ, और मैंने कहा छोड़ छोड़, अरे छोड़ो छोड़ो, मैं बोला। हुँ। गिलास वलास सब गिर गया। बोले क्यों जगाया मेरे को? अरे मैंने कहा मैं किसी को नहीं जगाया, तुम छोड़ो, मेरे को बहुत जलन हो रहा है। नहीं तूने जगाया। बोले मांग अब क्या चाहिए तेरे को? अरे मतलब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम छोड़ो, खाली पहला छोड़ो। हुँ, हुँ, बोले नहीं, तेरे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, शक्ति चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, सबका भला हो, तुम छोड़ मेरे को। हुँ, हुँ, बोले जा होगा सबका भला। हुँ। तब वो छोड़ा मेरे को। ये टोटल जो है ना, ये समझो ना कि 1-1.5 मिनट का किस्सा होगा। अच्छा। 1 आध मिनट होगा बस। हुँ, हुँ, उन्होंने छोड़ा, हुँ। मगर मेरी जलन बंद नहीं हो रही थी और पूरे बदन में थकावट आ गई। अच्छा, उस 1 डेढ़ मिनट से आप इतनी बुरी तरह हाँ, से थक गए। पूरा। यानी हुँ, फिर बाजू में एक ऐसे बेंच था, तो बेंच हुँ, पे बैठ गया। हुँ। 5 मिनट बैठा, फिर उसके बाद में 5-10 मिनट बैठ करके उठ के फिर गिलास लेकर के बाबा को दिया। अरे मैंने कहा बाबा मेरे को किसने पकड़ा था? बोले किसी ने, हम तो देखा नहीं। तो उन्होंने मतलब कुछ हमने देखा नहीं, मतलब आपको जो जिस शक्ति ने पकड़ा था, आप उसे देख नहीं पा रहे थे नहीं, क्योंकि आप बहुत पेन दर्द में हाँ, थे, बहुत आपकी दर्द हो रहा जलन है। हो रही थी और आस-पास के लोगों को कोई वो दिख नहीं उन्होंने रहा भी, था। किसी ने नहीं देखा कुछ। यानी कोई अदृश्य शक्ति ने अदृश्य आपको शक्ति था, पकड़ा था। हाँ। हुँ, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपको दिखा क्या? बोले नहीं, हुँ, कोई नहीं दिखा। मगर हुँ। तुमने ऐसे गिलास फेंक दिया। मैंने कहा फेंक नहीं दिया, किसी ने पकड़ लिया। ये मेरे को सारा जल रहा है। मैंने पैंट ऊपर करके दिखाया, तो वहां पे 2 मार्क थे जले हुए। पंजे के निशान? नहीं नहीं, ऐसे 2, जैसे इलेक्ट्रिक का वायर अगर समझो 2 लगा देंगे ऐसा। अच्छा, 2 तारों की हाँ, तरह, तो ये ओके। ऐसे। हुँ। तो मैं बोला बहुत जलन हो रहा है। तो उन्होंने, बाबा ने मेरे को बोला, बोले वो बत्ती में से तेल लेके लगाओ। बत्ती में से तेल मतलब? ऐसे वहां पे वो सामने दत्त भगवान का वो मंदिर था, अच्छा, उसमें एक बत्ती रहती है, तो अच्छा। उसके अंदर तेल होता है ना। दिया जिसे दिया कहेंगे? दिया, हाँ, हाँ, दिया हाँ, में हाँ। तेल होता है। अच्छा, बोले वो तेल लेके लगाओ तो जलन जलन कम होगी। हल्की हो जाएगी। हाँ, तो हुँ, मैंने वो तेल में उंगली डाल करके थोड़ा लगाया, तो हुँ। जलन कम हुई।
तो उतने में उसने मेरे को बाबा का ऊदी भी दिया, बोले ये ऊदी भी लगाओ थोड़ा, जो बाबा की जो भभूत हाँ होती है भभूति आती है, जो तो वो अच्छा भी लगाओ, तो मैंने वो भी लेके लगाया, हम्म तो मेरे को थोड़ा आराम हुआ। हम्म तो फिर दर्शन वर्शन करके फिर मैं आने के टाइम वो विभूत थोड़ा ले आया साथ में। मैंने कहा अब इसको जलन होगा तो रोज लगानी है जरा इसको। एक दिन लगाया, दूसरे दिन इसके अंदर ऐसे फपोले आ गए, ओहो जैसे कोई जलता है ना तो ऐसे फपोले आते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े फपोले आ गए। हम्म अब वो बहुत पेन करते थे। फिर उसको जब भी मैं तेल लगाता था और विभूति लगाता था तो वो शांत हो ठीक जाता, आराम होता था। ये कम से कम 1 डेढ़ महीना रहे। अच्छा 1 डेढ़ हाँ, महीने 1 डेढ़ महीना रहा। वो बार-बार फूटते थे, हम्म वो पानी निकलता था, फिर फूक जाते थे। ओहो तो मेरे घर वाले भी बोलते थे, "क्या हो गया?" मैंने कहा, "पता नहीं, किसी ने पकड़ा है, ये ऐसे हो गया।" हम्म और मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं वो महाराज को ढूँढ रहा था। मैंने जिन्होंने वो कहा मंत्र हाँ, दिया जिसने था दिया, मैंने कहा, "मिलेगा, इसको बहुत मारूँगा। ये ऐसा क्यों किया मेरे साथ?" हम्म मगर उसके अंदर एक बात ऐसी हो गई ना कि जो आवाज़ मैंने सुना था, हम्म माँग, कुछ क्या चाहिए माँग, अब वो मेरे साथ हो गया, वो शक्ति जिसने साथ हो गई। आपसे कहा था कि मांगो क्या हाँ, मांगते हो, वो शक्ति आपके साथ हर समय वो आपको साथ हो फील गई होने लगी। हरदम, अच्छा और वो अपने गाइडेंस पे ही मुझे चलाने लगी। ओके यानी फिर मेरी लाइफ जो है ना, वो मेरी नहीं रही। हम्म वो जो भी अगर मैं कुछ काम करने जाऊँ, तो वो बोले, "अरे ये नहीं, ऐसा कर ले।" हम्म अब शाम के टाइम सोने जाऊँ, हम्म तो बोले, "उठ, उठ", बोले, "नहा ले चल।" अच्छा अब मैं पूरा उसके कंट्रोल में चला गया, ओके पूरी तरह से। हम्म और नहा-वहा लूँ, फिर बोले, "बैठ।" ये और नाम अगर मान लीजिए आपने उनकी बात नहीं मानी तो अब नहीं मानी तो कुछ करते नहीं थे, हाँ मगर पता नहीं मैं मान ही रहा था। अच्छा आपको लग रहा था कि अंदर से आवाज आती थी हाँ, उन्होंने हाँ, कहा हाँ, है ये तो करना हाँ, है करना ओके है। ओके तो इस तरह से होने लगा, हम्म और धीरे-धीरे जो है ना, वो जिस तरीके का काम मुझसे करवाने लगी, हम्म तो अपने को भी एक आनंद महसूस होता था। अच्छा उस शक्ति की हाँ, प्रेजेंस आपको अच्छा फील कराती हाँ, थी अच्छा फ़ील कराती थी। जैसे हम्म एक बाजू वाले का बच्चा है, हम्म तो उसकी तबीयत खराब थी, हम्म तो उसका वो बाजू वाला आया, मेरे को कहा, बोले, "परवीन, थोड़ा गाड़ी निकाल ले, इसको डॉक्टर के पास ले जाना है।" हम्म वो शक्ति मेरे को क्या बोलती, "डॉक्टर की क्या ज़रूरत है?" बोले, अच्छा "उसके सर पे हाथ घुमा।" आपको कहा कि हाँ, तुम हाथ घुमाओ हाँ, हाथ घुमाओ। तो अच्छा हाथ घुमा दिया, हम्म तो बस हाथ घुमाना और बुखार खत्म। ओ वाह तो वो उसका वो जो बच्चे का पिताजी, वो बोलता है, "इसका कहाँ गया बुखार?" हम्म अब मैंने कहा, "कोई ज़रूरत नहीं है, अब वापस आएगा तो अपन जाएँगे।" हम्म फिर आता नहीं वापस। हम्म इस तरीके के ऐसे-ऐसे काम कराने लगे ना। अभी उस वक़्त क्या था, जो जैसे मतलब एज भी यंग था एकदम, 90 में बहुत यंग एज था। तो थोड़ा-सा मतलब लिकर वग़ैरह का शौक था। तो एक दिन रात में मेरी बुलेट थी, तो लेकर के मैं आ रहा था, हम्म 1 बजे रात को, कहीं से थोड़ा पार्टी मना के आ रहा था। तो जैसे ही मेरे बिल्डिंग के अंदर मोटरसाइकिल डाल रहा हूँ, तो मेरे को बोलता है, "चल, चल, अभी घर नहीं जाना है, कहीं घूमने जाते हैं।" अरे मैंने कहा, "अभी रात को 1 बज रहे हैं, कहाँ जाएँगे?" बोले, "चल ना, मैं घुमाता हूँ।" अब मेरे को भी उसके साथ अच्छा लगता था। हम्म बोला, "चलो।" तो हम चले गए, हमारे घर से कम 6-7 किलोमीटर दूर, अच्छा और शहर से बाहर, जंगल के थोड़े एरिया में। हम्म मैंने कहा, यहाँ क्यों ले जा रहे हैं हम्म घूमने के लिए, रात में 2 बजे, डेढ़ 2 बजे। तो वहां जाकर के देखा, तो रोड के ऊपर कुछ बंजारे बैठे थे हम्म और रो रहे थे, परेशान थे। हम्म तो मेरे को बोले, यहाँ ले ले गाड़ी। तो मैं वहां ले लिया। मैंने, क्या होगा, क्यों रो रहे हो? रात को कितने बज रहे थे 2 उस बज वक्त रहे थे रात को। रात के 2 बजे हाँ, 2 बजे। और वो बंजारे रात के 2 बजे रो रहे थे हाँ, उस बाहर ऐसे जंगल के एरिया में हाँ, रोड था, ऐसे रोड है ना। अच्छा रोड के बाजू में ये लोग टेंट बना के रहते हैं, अच्छा बंजारे हमारे यहाँ। हम्म तो वो बाहर बैठ करके रो रहे थे, 4-5 जन। ओके ओके तो मैंने बुलेट घुमा के खड़ा किया। मैंने कहा, क्यों रो रहे हो? तो बोले, हमारे बेटी का बच्चा अटक गया पेट में। ओ तो मैंने कहा, अटक गया है? तो उतने में शक्ति क्या बोलती है, "अरे पगले, मट्टी उठा के दे इसको, बोल पानी में घोल के लगाओ पेट के ऊपर।" अब मुझे भी पता नहीं, मैं आने यहाँ से मट्टी उठाया और मैंने कहा, ये लो, इसको पानी में घोल के लगाओ। हम्म अब उन्होंने भी क्यों मान लिया पता नहीं, हम्म वो भी तुरंत वो पानी बनाए ऐसे पतीले में, उसमें मट्टी डाल करके घुमाए और उसके पेट में लगा दिए, ओके अंदर जाकर के लगा दिए। तो मैं तो बाहर ही खड़ा था। हम्म 5-7 मिनट के अंदर डिलीवरी हो गई। अरे वाह बड़े खुश हो गए। हाँ हाँ वो सब आए, अरे वो पैर वैर पड़ने लगे। मैंने, तुम मेरे पैर तो क्यों पड़ रहे हो? एक तरीके से आप भगवान की हाँ, तरह पर बन गए थे उन्होंने ना किया, शक्ति ने किया। हाँ फिर बोले, बैठो बैठो खाना खाने के लिए। हम्म मेरे को भूख तो लग रही थी। हम्म तो मैं मतलब दिल में ऐसी समझ रहा था कि ये बाबा ही है मेरे साथ में। फील हाँ, आती फील आ थी रही थी। तो मैंने कहा, हाँ बाबा भूख लग रही मेरे को। अरे बोले, खा ले, तीतर बनाया। बोले, बट उनको पता है।
अच्छा। उनको पता है तीतर बनाया। हाँ। तो जब वो लाया चावल भर के, तो चावल और तीतर ही लाया। हम्म, मैंने कहा क्या है? बोले तीतर है। हम्म, यानी उनको जो चीज होने से पहले वो बता देते, बोले ये है करके। हम्म, इस तरीके के जो एक्सपीरियंस है ना, हम्म, वो खुश हो गए बिल्कुल। हम्म। तो बच्चा हो गया सारा। फिर वहां से निकला, फिर घर जा करके सो गया। ऐसे हर बार जो है ना, वो कुछ ना कुछ नया काम करवाते थे। पर वो आपके द्वारा कुछ अच्छा करवा अच्छा रहे थे, करवाते थे, अच्छा। मदद करवा रहे थे, बिल्कुल। कुछ गलत नहीं नहीं, हो रहा था। कुछ गलत नहीं करवा रहे वो थे। शक्ति थी, पॉजिटिव एनर्जी, या कहें भगवान का भेजा हुआ दूत हाँ, कहो, हाँ, एकदम है ना? पॉजिटिव एनर्जी। हम्म। यानी ऐसे कुछ काम कराता था ना, जो करने के बाद में अपने को खुद को लगे कैसे हो गया, हम्म, यानी ऐसे कैसे हो गया। हम्म। और ये किस्सा शुरू हो गए। अभी सारे किस्से अगर मैं बताने जाऊं तो आपको और मेरे को 6 महीना, कोई बात नहीं, हमारे व्यूअर्स तो हाँ नहीं, एंजॉय 6 महीना करेंगे। बैठना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इतने कुछ तो किस्से। आप बता ही सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ बता सकता हूँ। हम्म। और उनको रात को मेरे को सोने नहीं देते थे। अच्छा। बोले रात को मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा कर। हम्म। वो बिठा देते थे, बोले ये नाम स्मरण करो, ध्यान लगाओ। अच्छा, वो आपको ध्यान के लिए हाँ, कह रात रहे में थे। बिठा देते थे। क्योंकि एक्चुअली ध्यान तो तब किया जाता है ना जब चारों ओर थोड़ी हाँ, और शांति मेरे हो। घर वाले परेशान। बोले काम धंधे पे जा नहीं रहा है, शाम को नहा रहा है रात को 9 बजे, और फिर बैठ रहा है पूजा करने के लिए अगरबत्ती लगा के, और ये सुबह तक बैठा रहता है, और फिर सुबह उठ के नाश्ता करके सो जाता है। अच्छा। काम पे नहीं जा रहा हूँ। हम्म। फिर एक दिन उठा, मैंने कहा यार मेरे को काम पे जाना है, पैसे कहाँ से आएंगे? अरे बोले तू बैठ, पैसे आएंगे अभी 2-3 बजे, तुम फिक्र नहीं कर। और 2-3 बजे एक आदमी पैसे लेके आया। बोले ये पैसे तुम्हारे जो काम के बाकी थे। यानी लोग घर पे पैसा देके जाने लगे। हम्म। ये इस तरीके का मतलब ये होने लगा। एक रोज तो उन्होंने क्या कर लिए कि ऐसे मैं बैठा था पूजा करने के लिए, तो मेरे को बोले तेरे को प्रसाद खाने का? प्रसाद? मैंने कहा हाँ, मैंने सुना था कि भाई फोटो में से लड्डू निकलते, क्या ऐसे सब सुनी हुई कहानी थी। तो मैंने कहा हाँ, खाऊंगा। तो बोले वो टोकरी में है, खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखा टोकरी तो है, खा लूंगा। बोले पूरा खाना है, कुछ छोड़ना नहीं। मैंने कहा पूरा खाऊंगा। हम्म। अब मुझे क्या पता ये क्यों बोल रहे। और उनका मेरा ऐसे मोहब्बत हो गई थी ना, कि मैं उनको कुछ बोलता था ना, वो मैं करता ही था। अच्छा, मैं आपको प्रवीण जी एक बार पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि वो मुझे बताते थे, गाइड करते थे और मैं वो कर रहा था। उनकी जो आवाज थी, क्या वो मतलब स्त्री की थी, पुरुष की पुरुष थी? की थी। पुरुष की थी। पुरुष की और थी। मतलब जैसे पुरुष की कहते हैं थी, ना। और उम्र वाले पुरुष की थी, जैसे बुजुर्ग होता है ना, हाँ, हाँ, वही ऐसे मैं बुजुर्ग मेरा वही बुजुर्ग। पूछने का, क्योंकि आपने हाँ, बोला कि मुझे बाबा की महसूस है, तो वही मेरा कहने का मतलब था कि एक यंग होते हैं, एक बुजुर्ग होते हैं, तो नहीं, आवाज बुजुर्ग किस। की आवाज थी। और हुँ, ये जो किस्सा हुआ ये भी शिरडी में ही हुआ। तो हुँ। मेरे को ऐसा कनेक्ट हो गया कि भाई ये मैं बाबा के साथ में, ये कनेक्ट बाबा ही मेरे साथ है। हो गए हैं, हाँ, हाँ। तो उस तरीके से तो जब मैं पूजा करके उठा, तो मैंने वो टोकरी से कपड़ा हटाया, तो अंदर 1.5 किलो मिर्ची। ओह! अब मेरी ऐसी परिस्थिति है ना, अगर मैं 2 मिर्ची खा लूं, हाँ, तो मेरे को 2 दिन तक एसिडिटी होता है। और उन्होंने कहा था और पूरा ये बोले खाना। पूरा खा लेना। अब मैंने बोला चलो, बोले गुरु ने बोला है ना, अब कुछ नहीं होता, जो होगा होगा। अब मैं खाने लग गया। अरे ना तो उसके अंदर मिर्ची का टेस्ट, कोई तीखापन नहीं था। ना स्मेल मिर्ची का। अच्छा। बिल्कुल जैसे काकड़ी खा रहा हूँ, खीरा खा रहा हूँ, हाँ, वैसे हाँ, हाँ। टेस्ट लग रहा है। मैंने पूरा खा लिया। 6-7 बचे थे हाँ, मिर्ची। हाँ। उतने में मेरी वाइफ आई। अरे बोले तू पागल हो गया, इतना खा लिया मिर्ची, चलो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्या तेरे को अक्ल नहीं? बोले अरे मैंने कहा ये बाबा का प्रसाद है, कुछ कुछ नहीं होता है। अरे बोले तेरे को एसिडिटी हो जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऐसा मतलब कुछ नहीं होता है, बस तुम खा के देखो, तीखा है ही नहीं। अरे बोले मैंने अचार के लिए खरीदा, तीखा देख के खरीदा है। तो नहीं, मैंने उनको उठा के दिया, मैंने कहा खा। हुँ, तो खाए, तो कोई तीखा नहीं है। हुँ, फिर मेरी बहन थी, उनको दिए, मैं खाओ, नहीं है तीखा। हुँ, पिताजी को भी दिया, खाओ, तीखा नहीं है। हुँ। और एक हमारे मतलब मौसी का लड़का था, वो भी कभी कभी मेरे घर पे रहता था, तो वो भी था प्रकाश, तो उसको भी दिया। मैंने कहा खाओ। बोले हाँ तीखा तो है ही नहीं। बोले ऐसे कैसे हुआ, मिर्ची तो तीखा होना चाहिए। हुँ। और मिर्ची मैंने लेते हुए मैंने टेस्ट करके लिया हूँ, तीखा ही है। तब मेरे पिताजी ने बताया, गुरु के अंदर वो शक्ति है कि वो तत्व का सार बदल सकता है। वो मिर्ची को जो है ना, वो काकड़ी बना सकता है, और काकड़ी को मिर्ची बना सकता है। ये सिद्ध गुरु के अंदर ये शक्ति है। तो तब मेरे को ये महसूस हो गया कि मैंने कहा ये जो है ना मेरे साथ, ये गुरु है मेरे। उस दिन से ऐसा हो गया, ये गुरु है। क्योंकि अगर ये मिर्ची को अगर काकड़ी बना सकते हैं, खीरा बना सकते हैं, तो इससे बड़ी शक्ति कौन सी है? तो इस तरीके के जो एक्सपीरियंस है ना, यानी आप समझो ना, अगर सारे बताने जाऊं तो आज कम से कम 100-150 से 200 ज्यादा होंगे। क्योंकि 4 साल तक कंटिन्यूस, 90 से लेके 94 तक
तो 4 साल क्यों? उसके बाद क्या हुआ? वो चले क्यों नहीं, गए? उसके बाद की कहानी जो है ना वो मतलब थोड़े अलग है, हाँ। क्योंकि वो कुछ हमारे संवाद हुए, तो उन्होंने बोला था कि परवीन अब संसार छोड़ हुँ, और तेरे अंदर मैं मेरी सारी शक्ति प्रवाहित करूँगा हुँ, और तू सबका भला करो। भला करो। हुँ, तो मैंने कहा आप बोल रहे हो बरोबर है संसार छोड़ने के लिए, ना नहीं है, हुँ, मगर मेरे कुछ जन्म के साथ मेरे संबंध हैं। हुँ, मेरे पिताजी हैं जिसकी उम्र 86 ईयर है, मेरी एक बहन है जिसकी शादी बाकी है, मेरी वाइफ है, उसके लिए भी मेरा कोई फर्ज है। तो मैं ये सब छोड़ करके मैं कैसे संन्यास चल ले लूँ मैं? तो बोले ये सब मैं सँभालूँगा, तुम चिंता नहीं करो। मैंने कहा मगर मेरी आत्मा नहीं मान रही है। अब जब मेरी आत्मा अगर नहीं मान रही है, मैंने कहा हुँ, आज तक तो मैंने किसी चीज़ के लिए आपको मना नहीं किया। आज तक एक कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके लिए मैंने आपको मना किया हो। मगर ये जो है ये आत्मा नहीं मान रही मेरी। हुँ, तो बोले तू क्या चाहता है? मैंने कहा मैं कुछ मोहलत चाहता हूँ, फिर संन्यास लूँगा। बोले कितनी मोहलत चाहता है? मैंने कहा 20 साल। मेरे मुँह से निकल गया 20 साल। तो बोले ठीक है, 20 साल के बाद आएगा? बोले आऊँगा। बोले 2 ही कपड़े में, एक नीचे पहनना है, एक ऊपर। हुँ, बोला आऊँगा। बोले बहुत कुछ होगा तेरे पास, सब छोड़ के आएगा? मैं सब छोड़ के आऊँगा। हुँ। तो तब जाकर के वो शक्ति जो है ना, वो मुझसे अब डिटैच हो गई है, अलग हो गई है। डिटैच हुई। हुँ, मगर अभी भी हुँ, जैसे मानो अभी मैं आपके पास आया हूँ, हुँ, अगर उनको आपका कोई काम कराना है, हुँ। तो वो आ जाएँगे बाजू में। अच्छा, वो आ जाएँगे, बोलेंगे देख इसका ये परेशानी है, इसका ये है, इसका ये कर ले। ओके। तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपकी परेशानी मैं ही बताऊँगा कि मैडम आपको ये परेशानी है ना? बोले हाँ, तो ऐसा क्योंकि कर लो। आपको वो उनसे गाइडेंस हाँ, मिल उनसे गया है। गाइडेंस मिलता है। हुँ, मगर हुँ, पहले कैसे था, वो 24 आवर्स मेरे साथ में थे। हुँ, अच्छा मैं जो पूछता था, हुँ, उसका जवाब दे देते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो लोगों को अजब भी लगता था कि ये कैसे किस तरह से बता लेता है। तो आपको अब उनकी कमी महसूस नहीं होती? नहीं ऐसा नहीं है, इसमें क्या हो गया कि ऐसा इंसान हूँ मैं भी। कोई भी चीज़ जो है ना, वो ज़्यादा से है ना फिर आदमी ऊब जाता है हुँ, कि यार कुछ तो मेरी भी लाइफ़ है। अब इनका तो काम है ये सबकी सेवा करना। हुँ, अब ये चौबीसों घंटा मेरे से भी सेवा करा रहे। हुँ, हुँ। तो जो मेरी पर्सनल भी थी कुछ लाइफ़, वो हट गई थी मतलब चली गई हाँ, थी मगर वो। मेरे को ऐसा लगता था ना, यार ये बाद में ऐसा लगता था यार ये परेशान हो गया, अच्छा। क्योंकि रात को सोना नहीं। हुँ, अच्छा कभी-कभी बोल देते थे, बोले अभी तू एक ही रोटी खाना, बोले दूसरा खाने का नहीं कोई। अब 24 घंटे में एक ही रोटी खाता था, सिर्फ़ एक ही रोटी हुँ, और सालों-साल 6-8 अच्छा, महीना, अच्छा। 6 महीना एक ही रोटी, फिर कभी तो बोल दिया एक ही फल खाना। हुँ, अब एक ही फल खाना, तो अगर अंगूर भी खा लिया तो एक ही बस, दूसरा नहीं खाना है। और भूख लग रही है फिर? वो कुछ नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है। ये अच्छा। उनकी आशीर्वाद था। हुँ, और एक दिन तो ऐसे हो गया कि एक पार्टी में हम गए थे, तो मेरे पार्टनर को पता था कि बोले ये एक ही फ्रूट खाता है। हुँ। तो बोले एक काम करो इसके लिए कलिंगड़ मंगाओ। ये तरबूज दूँगे तो ये फिर अपने साथ 2 घंटा बैठेगा, तरबूज खाएगा आधा घंटा। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने तरबूज काटा, हुँ। बस यही काटने की देरी थी। हम 4 आदमी मिलके खा रहे 1 घंटा, वो तरबूज खत्म ही नहीं हो रहा है। अब ओह! सब परेशान, अब मैं भी खा रहा हूँ, वो हुँ, भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। वो हुँ, तरबूज खत्म तो हुए। फिर तब जा कर के मैं समझ गया कि मैंने कहा ये गलती हो गई है, क्योंकि मेरे मुँह से निकल गया था तरबूज लाना करके। हुँ। तो मैंने कहा भई बाबा मेरी गलती हो गई। और फिर वो मेरे पार्टनर ने भी बोला, बोले मेरे से भी गलती हो गया यार, तेरे को तरबूज लाया, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हुँ, क्योंकि रात को 11 बजे काटे थे तरबूज, तो हुँ। 1:30 बजे तक खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा अरे कौन-सा वाह! तरबूज है? 11 बजे खा से ही जा 11 रहे हैं बज हम तो, गए? अभी 1 जन नहीं, 4 जन खा रहे हैं तरबूज। अब ये खत्म तो हुए। हुँ, तो मतलब ये इस तरीके का सब इंसिडेंस हो रहा था सब, सारा। हुँ, और ऐसे-ऐसे इंसिडेंस होते थे ना कि जो अपन सपने में नहीं सोच सकते कि ये कभी ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो लोग समझते हैं ना कि भई अपन मंत्र जाप करेंगे और अपन शक्ति को प्राप्त करेंगे, वहाँ तक ठीक है। हुँ। मगर जिस दिन शक्ति प्राप्त हो जाएगी ना, उसके बाद एक समझ लेना कि आपका कोई जीवन नहीं है। आप उनके कंट्रोल में चले बिल्कुल, जाओगे। जैसे अभी समझो मैंने इनको नौकरी पे रख लिया, हुँ। अब इनको अब जाना आप होगा, मालिक हैं, उनको आपके हाँ, इशारे पे चलना है। अब इनको जाना होगा पूरब की तरफ। हुँ, अब ये मेरे पास ड्राइवर का नौकरी पे आ गए, हुँ, मैं बोलूँगा राइट की तरफ चलो, उनको जाना है लेफ्ट की तरफ, मैं बोलूँगा राइट की तरफ, तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है बाद में। हुँ, अच्छा एक दिन तो ऐसे हो गया था कि मैं गया था शिरडी दर्शन करने बाबा का, अब मैं लाइन में लगा था, अब मेरे पीछे कोई आदमी लाइन में घुसा, अब उससे मेरा क्या लेना-देना, मैं तो आगे खड़ा हूँ। हुँ। बाबा ने क्या बोला, उतर, मार उसको। अरे!
मैं वो लाइन के नीचे से बाहर निकला और जाकर के उसको 2 थप्पड़ लगाया। मैंने कहा, बाहर निकल, लाइन में क्यों घुस रहा है बीच में? अरे बोलते, साहब आप आगे खड़े, आपको क्या तकलीफ है? हाँ। मैं पीछे घुस रहा हूँ। मैंने, चल बाबा ने ना बोला है, चल निकल बाहर। अब वो था वहां का गुंडा। ओह! अब बोले, तू रुक जा जरा, तुम मेरे को पहचानता नहीं बोले। हुँ। अब मैं आता हूँ, बोला जा तू आ। और फिर मैं लाइन में चला गया हुँ, और लाइन में चला गया। फिर आया जब लाइन से बाहर, हुँ। तो वो तो कभी मिला नहीं मेरे को। अच्छा। वो तो कहाँ गया पता नहीं। तो थोड़ा ज्यादा मार दिए थे तो भाग गया। उसके बाद में 1 महीना दिन के बाद में जब मैं गया शिरडी में, तो वहां पे एक हार वाला था ना, उसने बुलाया, बोले इधर आप। बोला क्या हो गया? बोले तुमने उस दिन उसको मारे था ना, एक लाइन में घुसा था। अरे मैंने कहा मैंने नहीं मारा, बाबा ने बोला था तो मार दिया। हुँ। अरे बोले अच्छा किया बहुत। बोले क्यों? बोले वो एकदम सुधर गया बोले अभी। हाँ, अभी अच्छा। वो अच्छा काम धंधा कर रहा है। नहीं तो बोले बोले पहले आवारागर्दी करता तो था। बाबा ने आपको एक एक व्यक्ति को सुधारने के लिए भेजा नहीं, था। मगर अजब लगता है ना कि हुँ, भाई मैं आगे खड़ा हूँ, अब वो पीछे लाइन में घुस रहा है, उससे मेरा क्या लेना देना? तो ऐसे-ऐसे काम कराते थे। हुँ। ऐसे-ऐसे काम कराते थे ना कि अपन सोच भी नहीं सकते। अभी जैसे बाबा की जो गुरुवार के दिन पालकी निकलती है, हुँ। रात को रात को 9:30 बजे पालकी निकलती है बाबा की। अच्छा, ऐसे प्रदक्षिणा करके फिर वो चावड़ी में ले जाते हैं उनको मंदिर अच्छा, से। अच्छा, तो वो जो पालकी होती है ना, वो वही लोग उठाते हैं कि जिनके पास कोई पावर है। अच्छा, नॉन पावर आदमी उसको नहीं उठा सकता। ओके। मतलब जो लोग जिनों के पास पावर है वही उठाते हैं। हुँ, ऐसे हमारे जैसे साधारण आदमी नहीं उठा सकते। हुँ, तो मैं बैठा हुआ था चावड़ी में, हुँ, तो वो लोग सब सजा रहे थे पालकी को। हुँ, तो मेरे दिल में ऐसा आया था, मैंने कहा यार बाबा मेरे को भी एक दिन उठाना है पालकी। ऐसे दिल में आया। हुँ। तो उतने में वो जो सजा रहा था ना, उसका ये हाथ पूरा दर्द होने लगा। ओह! इतना दर्द होने लगा कि कि वो उठा ना पाए। लोग ब्राह्म लगा रहे, क्या लगा रहे, उसको मंत्र मार रहे, कोई ऐसा मिर्ची घुमा रहा है, नींबू घुमा रहा है, क्या हुआ? हुँ, हुँ, वो हाथ क्या बंद ही नहीं, कम से कम 15-20 मिनट ये तमाशा चल रहा था। हुँ, तो उतने में बाबा ने बोला, ए बोले परवीन उसको बुला इधर और उसकी उंगली पकड़। तो मैंने उसको बोला, मैं इधर आओ, मैं बैठा था, इधर आओ बोले। आए तो उसकी ये उंगली पकड़ ली है। हुँ, तो बाबा ने बोला कुछ नहीं, मेरा नाम ले बोले। हुँ, और एक बार खाली बोले ओम साईं, तो हुँ, दर्द बंद हो गया सारा। बिल्कुल दर्द बंद हो गया एकदम, हुँ, वो बोले ठीक हो गया। फिर उन्होंने बोला, बोले आप भी चलो, आप पालकी उठाओ। हुँ, तब मतलब उनको ये पता चला कि भाई ये शक्ति जो है ये यहाँ से भी प्रवाहित हो रही है। हुँ, तो हुँ। वही लोग पालकी उठाते हैं कि जिनके अंदर से शक्ति प्रवाहित होती है। जो साधारण आदमी उठाएगा ना तो वो हुँ, बीमार हो जाएगा, या क्योंकि वो उस टाइम पे वो साक्षात उसके अंदर बैठते हैं पालकी के अंदर। अच्छा, तो जब पावर पावर बैठता है उसके अंदर, तो पावरफुल आदमी ही पावर को उठा हाँ, सकेगा। नहीं तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। समझ गई। ये ऐसे हुँ, इतने किस्से हैं ना कि बताते जाओ। एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया और मेरे को बोले परवीन जितनी जितनी कहानियां है ना मैं लिखूंगा। मैंने कहा लिखो। हुँ, तो वो हर गुरुवार के दिन जो है वो हमारे टेम्पल है वहां पे मुंबई में, तो आ जाता था। तो बोले मैं लिखता हूँ कहानियां। हुँ, और वो कम से कम 40 एक कहानियां लिखा होगा उसने। तो बाद में थोड़ा वो स्टॉप हुआ। तो अच्छा। उस हिसाब से मेरे को मालूम है क्या, कम से कम ये 100-200 कहानियां हैं जो उस पीरियड में। कहानियाँ नहीं, ये तो सत्य अनुभव हैं हाँ, आपके। मतलब कहानी एक लोगों के लिए तो जो कहानी है। आपके साथ सच हुआ है। लोगों के लिए तो कहानी है, हुँ, हुँ, मेरे लिए अनुभव है। हुँ, मगर लोगों के लिए तो कहानी है, हुँ, जो हुँ। मतलब स्पिरिचुअल स्टोरी है कि भाई बिल्कुल। इस तरीके से होता है करके। और कुछ-कुछ ऐसी हुई ना कहानियाँ कि जिसके प्रत्यक्ष लोग आज भी मौजूद हैं, जो बोलेंगे हाँ, ये हमारे सामने ही हुआ था ये तो, ये चीज़। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे-ऐसे कहानियाँ होती थी। तो ये शक्ति जब-जब साथ में रहती थी ना, अभी एक दिन एक ने किसी का फ़ोन आया, तो मेरे को बोले क्या मैंने नया दुकान लिया है, तो बोले काम करना है तो आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। फ़ोन रख दिया। अब मैंने उससे एड्रेस तो लिया ही नहीं, तो मैं फिर वापस लगाने गया, तो बाबा बोले क्यों लगा रहा है? मैंने कहा उसका एड्रेस तो लेना भूल गया। बोले मेरे को पता है। अच्छा। तो मैंने चलो 4 बजे बुलाया था शाम को, हुँ, तो मैं मोटरसाइकिल लेके निकला और उसने जो दुकान खरीदी थी उसके बाहर मैंने खड़ा किया, हुँ, तो वो सामने से आया। वो था गवर्नमेंट ऑफिसर जिसने दुकान ली थी। मेरे को बोले परवीन एक बात बता, तुम मेरी जासूसी कर रहा है क्या? बोले क्यों? बोले ये दुकान खरीदी है मैंने, ये मेरी औरत को नहीं मालूम है आज तक, तो ओह! तू ये दुकान के पास कैसे आया? हाँ, हाँ, हाँ। अरे मैंने कहा यार तुमने ही बताया। मैंने कहा तुमने ही एड्रेस बताया। बोले हुँ, सवाल ही नहीं है। मैं तेरा फोन रखने के बाद मैं सोच रहा था एड्रेस बताने को, हुँ, तो मैं पहला जल्दी आया क्योंकि चाबी का बंदोबस्त करने का था। हुँ। तो तू यहीं खड़ा है।
अब उसको मैं ये बोलूं कि भाई कोई और बता रहा है मेरे को, तो मानेगा नहीं। हाँ। तो नाराज हो गया बहुत मेरे से, बोले यार ये ठीक बात नहीं है। अरे मैंने कहा सच में तुमने ही बताए थे। बोला अभी मतलब बात हाँ ना जैसी हो गई। हुँ। तो ये ऐसे बहुत बार होता था किस्सा। मतलब एक दिन शिरडी जाना था, तो मतलब दूसरे दिन जाना था। तो आज क्या बोले बाबा ने, बोले पेड़ा ले आना शिरडी में। मैंने कहा ठीक है। बोले दुकान से नहीं ले आना, तू बना। अच्छा। अरे मैंने कहा मैं तो कभी बनाया नहीं आज तक हाँ, पेड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। आज तक तो मैं किचन में घुसा नहीं, हुँ, तो पेड़ा कहाँ से बनाऊं? बोले बना बना, मैं बताता हूँ कैसे बनाने का। हुँ, 5-6 लीटर दूध ले आए, हुँ, डाला कढ़ाई में हुँ, और लगे हिलाने दूध को। हुँ। अब जो मेरे साथ में था मौसी का लड़का, उसने भी कभी पेड़ा नहीं बनाया। बोले ये घट होगा ना तो पेड़ा बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर बाबा ने क्या बोले, बोले इसके अंदर नीम का पत्ता डाल। अरे! तो मैं गया 2-4 नीम का पत्ता तोड़ के लाया, फिर डाला उसके अंदर। हाँ, फिर उसको रात भर हम हिलाए, हाँ, कम से कम 4-5 घंटा हिला रहे। वो धीरे धीरे कलर चेंज होकर के हाँ, वो ब्राउन कलर, एकदम डार्क ब्राउन जैसे चॉकलेट जैसा कलर हो गया। हाँ, हाँ। फिर हमने उसको थोड़ा घट हुआ तो निकाल करके गोल गोल पेड़े बनाए हुँ। और डब्बे में भरे। लेकिन पेड़े में नीम का अब पत्ता? देखो ना, ये पता नहीं क्या चमत्कार, पता नहीं। हाँ, उन्होंने बोला डाल दो तो हमने डाल दिया। हाँ, फिर उसके पेड़े बनाए और ले गए शिरडी। हाँ, तो बोले सब दिखाने के बाद बोले बच्चों को बांट देना। मैंने कहा ठीक है। सब बच्चों को बांटे। तो लास्ट में 3-4 पेड़े बचे थे, छोटे छोटे पेड़े थे ऐसे। 3-4 बचे थे, बोले अब मत बांट, अभी तुम खा लेना। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो मैंने पेड़ा खाया ना, मेरे लाइफ में आज तक नहीं खाया मैंने। टेस्टी। हाँ, और घर में भी लाया और जिसको भी दिया ना, वो बोले यार ये ऐसा पेड़ा तो हमने कभी जिंदगी में नहीं खाया। क्योंकि एक्चुअली ये तो कोई अगर हलवाई ये वीडियो सुन रहा है तो वो भी आश्चर्य करेगा नहीं कि वो जिंदगी में नहीं कड़वा खाया। नीम हाँ, पेड़े जैसे हाँ, मीठे मिठाई में कैसे। मगर इतना टेस्टी ना कि मतलब आज हम लोग सोच नहीं सकते कि ये ऐसे भी होता है। क्योंकि उन्होंने उसका भोग स्वीकार किया या उनको खाना था इसलिए आपके या हो द्वारा। सकता है जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते तो तुलसी डालते हैं, हाँ, तो शायद बाबा को भोग लगाने में नीम डालते होंगे। डालते होंगे या उन्होंने किसी उद्देश्य से डलवाया है कि उसको खाने के बाद शायद अंदर से कोई बीमारी, क्योंकि नीम तो हम एक औषधि के रूप में भी तो औषधि के रूप इस्तेमाल में करते हैं ना, तो अगर वो वो भी शायद कुछ होगा। कुछ हो सकता है, ये तो देखो वो शक्ति ही जानती है, वो ही हमें तो जानते नहीं हैं पता क्या है होता। करके। मगर ये जो सब ऐसे ऐसे बातें होने लगी ना, हुँ, कि मुझे भी फिर बहुत आनंद आने लगा। हुँ, तो ये जो है ना, ये सारी बातें उनसे करते थे। हुँ, तो जो जो चीज अपने को नहीं पता चलती, मैंने कहा बाबा फिर वो आत्मा क्या करती है, हुँ, जब जन्म नहीं लेते तो क्या करती है? वो बोलते हैं क्या, वो जिनको मानती है। जैसे अभी समझो, आज समझो अगर मैं साईं को मानता हूँ, हुँ, तो मैंने देह त्याग दिया, हुँ, तो मेरी आत्मा जो है ना, वो साईं के चरणों में जाएगी और वहां अच्छा। बैठेगी हुँ, सेवा करने के लिए। हुँ, अभी आप आए दर्शन करने के लिए। हुँ, ये भगवान कैसे काम करता है, हुँ, आप आए हुँ, दर्शन करने के लिए, हुँ, अगर आपके भक्ति से अगर हुँ, बाबा प्रसन्न खुश हुए, हैं, हाँ, हाँ, तो मेरे को बोलेंगे कि आत्मा है, मैं आत्मा हूं। बोलेंगे जा इसके साथ रह जा। अच्छा। तो जब फिर आत्मा अगर आपके साथ रहती है, हुँ, तो आपके आसपास में जो भी दूषित वातावरण है उसको दूर कर देती है। अगर कोई गलत आदमी है तो आपके पास नहीं आ सकेगा। आपकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा वो के लिए। एक अपने हाँ, एंजेल दूत जो हाँ, कहेंगे वो भेज वो देते भेज हैं, देता है। सुरक्षा कवच हाँ, के तौर पे। वो भेज देते हैं। समझ गई, समझ गई। हुँ, आज हुँ, हम मंदिर जाते हैं, हुँ। तो आप देखेंगे ना, आने के बाद हमारे कोई अलग एनर्जी एनर्जी महसूस होता फ़ील है। होती है, हाँ। तो वो एनर्जी वो यही है। जैसे आप और हम बैठे हैं ना, हुँ, अभी बोलना नहीं चाहिए, आप अकेले नहीं बैठे हो अच्छा। और ना मैं अकेला बैठा हूँ। हुँ, सिर्फ इतना है कि हम उसको देख नहीं पाते। देख नहीं पाते हैं लेकिन नहीं, हमारे देख जो। सकते हैं, हम भी हाँ, देख सकते हैं। लेकिन अभी शायद हमारा वो लेवल नहीं है देखने वाला। नहीं देख सकते हैं, मगर उसके लिए क्या होता है कि तुम्हारे को तुम्हारे शरीर के बाहर आना पड़ेगा। हाँ, उसके लेवल का तो बनना हाँ, पड़ेगा ना। तब तुम उसको देख सकते हो कि हुँ, जो रूप में वो है और आपका जो रूप है, वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। हुँ। एक अनविजिबल कर्टन सरीका है बीच में, ये मगर वो 5 है। तत्वों का जो ये शरीर है ना, ये हाँ, बहुत सारे चीज़ों को हाँ, मतलब लिमिटेड कर देता है। लिमिटेड कर देता है। अगर कहते भी तो है ना, जैसे आपने बताया कि वो जो शक्ति आपके साथ जुड़ी, उन्होंने आपको बोला है कि रात भर ध्यान करो। ध्यान एक एकमात्र ऐसा ज़रिया है जिससे हम ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, है ना? तो आपको ध्यान की अच्छा आप बताइए जब आप ध्यान करते थे तो आपको क्या दिखता था या क्या महसूस होता था? ध्यान करने में ऐसे होता था ना, जैसे अभी ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, हुँ, तो कुछ देर तो यही हूँ, हुँ,
उसके बाद उसके पता बाद नहीं। उसके बाद नहीं, उसके बाद में है ना जो अलग दुनिया में चले जाते हैं। अच्छा, कैसी दुनिया है, क्या है, आपको क्या फ़ील होता हाँ, था? जैसे अभी अभी आज बैठा हूँ ध्यान में, हुँ, बरोबर है? हुँ। तो थोड़ी देर के बाद में पता चलेगा कि अपन हिमालय में बैठे हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। देह आपका यहाँ है लेकिन अंदर से जो हाँ, वो आत्मा है आत्मा वो है वो वहाँ ट्रैवल कर चली रही है। जाती है, ट्रैवल करती है। हुँ, तो वहाँ उससे बातें करते हैं अपन। हुँ, 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 हुँ। फिर वो भी कुछ बताते हैं, ज्ञान की बातें। ऐसे मतलब इस तरीके का कन्वर्सेशन होता है। तो आप जब भी ध्यान करते थे आपको हमेशा हाँ, कहीं न कहीं चले जाते थे। नए-नए हाँ, एक्सपीरियंस होते थे? कहीं न कहीं चले जाते थे। हुँ, और कभी कहीं ऐसे जगह में भी जाते थे कि भई जहाँ पे कोई तकलीफ है, हुँ, कोई परेशानी है। समझ गई। उसकी मदद के लिए। हाँ, तो उसका हेल्प करने के लिए भी वो आत्मा चली जाती थी। हुँ, मतलब हुँ, अपनी आत्मा जाकर के उसका हेल्प कर देती थी। इस तरीके समझ के गई। वो मतलब आत्मा जो है ना वो ट्रैवल करती है, हुँ, एक जगह नहीं बैठती है। आप जब ध्यान में बैठ गए, जैसे आपका ध्यान अगर लग गया, हुँ, तो आप यहाँ से हट जाओगे। फिर आपको यहाँ का कुछ भी महसूस नहीं होगा। महसूस नहीं होगा। जब अगर समझो आप उस वक़्त अगर आप हिमालय में गए तो आपको ठंडी महसूस होगा। हुँ, हालाँकि आपके घर में गर्मी है, मगर आप वहाँ पे ठंडी महसूस करोगे। मतलब हुँ, वातावरण जो है ना, वो वो आत्मा महसूस करती है। हुँ, हुँ, आज हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, जो भी चीज़ कर रहे हैं, हमारी जितनी इंद्रियाँ हैं, वो सब जो है ना, वो जो भी सेंसिटिव है, जो देख रही है, जो हम देख रहे हैं, तो वो आत्मा को देख रही है। आत्मा ही तो एक्चुअली इस बॉडी को चला ही तो आत्मा हाँ। रही है ना। आत्मा ही तो ड्राइवर है इस शरीर रूपी गाड़ी का। तो जैसे समझो अभी कोई सेंसर है, हुँ, अभी मैंने ऐसे छू लिया, हुँ, तो ये जो मेरे को जो छूने का एहसास हो रहा है ना, ये आत्मा हुँ। को हो रहा है। नहीं, इस शरीर को हो रहा है लेकिन आत्मा उसे फ़ील नहीं, कर रही उसके है। उसका जो सेंस है ना, वो आत्मा हुँ, के पास जा रहा है। फ़ील हो रहा है उसे। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे हमने अगर एक टीवी कैमरा बाहर लगा दिया, हुँ, तो यहाँ पे अंदर वो स्क्रीन तो दिखा रहा है, हुँ, स्क्रीन खुद देख नहीं रहा है। नहीं देख देख रहा है। कौन रहा है? आप देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी तरह आत्मा जो है ना, हुँ। वो हर चीज़ को महसूस कर रही है। अब आपको पता है प्रवीण जी, मैं अब आपने तो खुद जब इतना डिटेल में बताया है कि आपने क्योंकि महसूस किया, आप योग करते थे और आपके साथ शक्ति जुड़ी थी, तो बहुत सारे जो व्यूअर्स जिनके जिनके लिए मैंने पहले भी इस टाइप के एक्सपीरियंस शेयर किए, तो उनका यही कहना था कि अरे! ये झूठ एक्सपीरियंस है क्योंकि बिना आँखों के इंसान कैसे देखेगा बिना शरीर के। तो उन व्यूअर्स को आज आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमें देखने के लिए आत्मा को जो है उसकी अपनी एक शक्ति है। उसे इस शरीर की ज़रूरत नहीं है, अगर वो इस शरीर से बाहर है, तो वो हुँ, अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो सुन भी सकती है, देख भी सब सकती है, चीज़ बात हाँ, भी महसूस करती भी है, कर सकती है। कम्युनिकेशन हाँ, उसे इस शरीर की ज़रूरत नहीं है। शरीर तो सिर्फ़ इस चारदीवारी या इस धरती तक ही है, इसके बाहर की दुनिया में तो सिर्फ़ आत्मा ही जाती है, वही ट्रैवल करती है, वही मैं व्यूअर्स को एक्चुअली ऐसे बहुत से क्लियर एक्सपीरियंस है करना ना, चाहती जैसे हूँ। लोग अगर कुछ पूछते हैं कुछ, हुँ, हुँ, जैसे अभी मेरी ऑफ़िस है, तो मेरे ऑफ़िस में बाबा का फ़ोटो बड़ा लगा हुआ है। तो लोग आते हैं तो बोले, "ये सब क्या लगा के रखा है यार?" हुँ, बोले, हुँ, "तुम बिज़नेस कर रहे हो या मंदिर बना के रखा है?" हुँ। मैंने कहा, "मंदिर में ही बैठ के बिज़नेस कर रहा हूँ।" बहुत अच्छा, वाह! बहुत सुंदर तो जवाब। कभी-कभी कोई बोलते थे ना, बोले, "यार, ये सब चीज़ में कुछ दम नहीं है, ऐसा-ऐसा।" हुँ, तो मैंने लोगों को एक्सपेरिमेंट करके भी उनको यकीन दिलाया, देखो ये दम है। एक हमारे एक फ्रेंड आए थे ऑफ़िस में एक दिन, तो उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन कर लिया, बोले, "यार प्रवीण, ये सब चीज़ें ना, ये सब मैं नहीं मानता।" मैंने कहा, "तुम्हारे नहीं मानने से ये बत नहीं होगा ऐसा नहीं है।" बिल्कुल, हाँ। नहीं, बोले, "अपने को जब तक अनुभव नहीं होता है, कैसे माने?" मैंने कहा, "आज ही करा देता हूँ अनुभव, अभी करा देता हूँ।" बोले, हुँ, "कैसे?" तो 4 जन बैठे थे हम, हुँ, तो मैंने मेरे ऑफ़िस बॉय को बोला, मैंने कहा, "4 गिलास पानी ले आ।" अब पानी रख दिया, अब मैंने कहा, "अब एक काम करो, खुद के मोबाइल से खुद का फ़ोटो खींच लो। अच्छा। अपने ही मोबाइल से अपना फ़ोटो खींच लो।" हुँ, और मैंने कहा, "अब मेरे साथ जाप करो।" हुँ, मैं जाप करवाता हूँ। हुँ। 5 माला ओमकार का जाप करवाए और उसके बाद मैंने कहा, "ये पानी पी लो।" और 5 मिनट के बाद मैंने कहा, "वापस फ़ोटो खींचो, हुँ, खुद का।" हुँ। और मतलब खुद ही आगे-पीछे करके फ़र्क देख लो, मेरा बोलने की ज़रूरत क्या है? तो उसमें क्या डिफ़रेंस था? ब्राइटनेस, अच्छा, मतलब फेस पे ग्लो या आ फेस गया या नहीं, तो ये मेरा जो पीछे का वॉल है ना, ये भी अच्छा। ब्राइट होता है। जब वाइब्रेशंस होते हैं ना, हुँ। तो उसका जहाँ तक वाइब्रेशन जाता है, हाँ, वहाँ तक हाँ। ब्राइटनेस आता है। रिफ्लेक्शन जो उसकी जहाँ हाँ, तक है। अगर हमने जाप किया, हुँ, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अच्छा, हुँ, उसका पता कैसे चलता है? हुँ, जब हम 4 जन जाप कर रहे हैं, हुँ। तो 5वाँ आवाज़ आता है या और एक। अच्छा, हम चारों का आवाज़ मिल करके एक 5वाँ आवाज़ क्रिएट होता है। अच्छा। अभी ओके। हम समझो 3 जन हैं, हुँ, हमने 4 जन हैं, हमने पानी रखा हुँ, और ओम, ओम, ओम जाप चालू किया। हुँ, थोड़ी देर तो आवाज़ ऐसे ही आएगा। हुँ।
उसके बाद आवाज चेंज होगा, एक पांचवा आवाज और मिक्स होगा उसके अंदर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो शक्ति जागृत हुई, अच्छा। और जब जागृत हुई तो वो हुँ। पूरा परिसर जो है ना उसको वाइब्रेशन से चेंज कर देगी, वो पॉज़िटिव हो जाएगा पॉजिटिव ना? हो जाएगा सारा। हुँ। इवन इतना ही है ना, जैसे अब ये पानी है, हुँ। अभी इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख लो। हाँ, ये तो मुझे पता है कि वाटर हैज़ अ मेमोरी, मतलब हाँ, वाटर सब तो कुछ उसके बाद याद में रखता है। अगर आप उस पे जाप करो, हुँ। उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, तो उसके पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। पानी ही तो एक पॉज़िटिव सबसे ज़्यादा वो साधना कहते हैं से ना। जो है ना, साधना से एक स्टेज पे इंसान पहुंच जाता है हुँ। कि जब वो तत्व को कमांड करता है, हुँ। यानी तत्व उसकी भाषा सुनता है। उसमें सबसे ज्यादा जल्दी कौन सुनता है? तो पानी, वाटर, पानी सुनता हाँ, है। बिल्कुल। तो जुने जो ऋषि मुनि थे ना, हुँ। वो पानी हाथ में लेकर के श्राप देते थे ना, तो हमारे बॉडी के अंदर तो मैक्सिमम पानी है, वाटर है, हाँ, वो बिल्कुल। उसको कमांड करते थे। हुँ। भले यहाँ फेंकते थे, मगर हुँ। वो जाता था वहां पे कमांड, हुँ। जिसका नाम लेके किया। अभी जैसे हुँ। मोबाइल है मेरा, हुँ। मैंने आपका नंबर दबाया तो हुँ। और किसी के पास नहीं जाएगा, मेरे पास ही आपके आएगा। पास ही जाएगा। बिल्कुल। तो उसी तरह वो जब जाप करते थे ना, वो हुँ। फलाने का नाम लेके मारते थे, तो तो वो वो एनर्जी, दुनिया के किसी भी हाँ, कोने में रहो ना, वो एनर्जी वहाँ तक पहुँच वो जाती है, एनर्जी वहां पहुंच करके उसका काम कर देती काम है। कर देगी। चाहे अच्छा होए तो अच्छा भी कर देती हाँ, है, बिल्कुल। और बुरा होए तो बुरा भी कर देती है। हुँ। ये तो कमांड करने वाले के हाथ में है, मैं क्या कमांड कर रहा हूँ। राइट, राइट। भाई अगर मैं अच्छा कमांड कर रहा हूँ, अब अगर यहाँ बैठ करके अगर किसी का मैसेज आया कि भाई फलाने की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हुँ। तो कुछ नहीं है, हम तो यहीं बैठ करके दो माला बाबा के नाम से कर लेते हैं हुँ। और बोल देते हैं यार ठीक हो जाएगा। अब हो जाता है, बहुत वो बढ़िया। घंटे भर के बाद में फोन आ जाता है, बोले अब आराम है। करते कुछ नहीं है, मगर क्या होता फिर है, वो शक्ति का आवाहन हाँ, करते हैं और वो शक्ति, वो क्योंकि काम कर देती क्योंकि एक्चुअली उस शक्ति को पता है कि आप किसी की है। मदद कर रहे हैं या अच्छे अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प तो कर वो रही कर है। देती है वैसे। हुँ। तो प्रवीण जी, आपके एक्सपीरियंसेस तो मतलब अमेजिंग है। नहीं, इसमें तो अभी अभी तो ये अभी तो बोलते हैं ना जिसको, कहानियों में एक बोलते हैं ना जिसको पॉइंट परसेंटेज भी मैंने, शेयर किया क्योंकि है। जैसे जैसे याद करते जाऊंगा ऐसे याद आते रहेगा। तो प्रवीण जी, आपको क्या लगता है ये जो शक्ति आपको मिली है, ये आपके इस जन्म के पुण्य कर्म है या पूर्व जन्म के? नहीं, इसमें ऐसा है ना कि आज बरसात गिरती है, हुँ। उसका कुछ पानी जो है वो पहाड़ पे गिर जाता है, हुँ। वो बह जाता है। हुँ। कुछ पानी है वो नाले में गिर जाता है, तो हुँ। नाले में चला जाता है। कुछ पानी है जो दरिया में गिर जाता है, वो दरिया में चला जाता है। हुँ। और कुछ पानी है जो सीप के अंदर गिर जाता है, ड्रॉप, तो वो हाँ, मोती बन जाता है। मोती बन जाता है। तो ये जो है ना, ये क्षणभंगुर है, हुँ। इसमें कोई मेरी मेहनत नहीं है। हुँ। ये ऐसा वक्त था कि जब वो शक्ति को जागरूक होना था, और उसी वक्त मैं जो था वो मौजूद था, हुँ। या समझो मेरे माध्यम से, वाइब्रेशन से हो सकता है वो जागरूक हुई। तो आपने कभी उन्हें ढूँढा जिन्होंने आपको वो मंत्र दिया था? अरे वो मिला नहीं, मैंने तो उस टाइम पे तो मैं बहुत ढूंढ रहा था, मैं इसको मारूंगा, ये मेरे को ऐसा दे दिया, सब मेरे पैर जला दिए, हुँ। मगर कभी मिला नहीं, मेरे को पर नहीं आप मिला। आपने कहीं न कहीं उन्हें थैंक्स नहीं किया कि उन्होंने आपको एक ऐसी नहीं, बाद शक्ति में के तो साथ जब जोड़ा? महसूस हुआ तब किया ना। उन उन जब महात्मा जिन्होंने आपको वो मंत्र दिया था? यंग लड़का था, मतलब अच्छा, बहुत उम्र वाला नहीं, मेरे उम्र का ही था। अच्छा। और मैंने उनको भी पूछा, वो किशोर सावला करके जिसके ऑफिस में था, मैंने कहा यार वो आता है कि नहीं आता है महाराज? बोले यार पता नहीं, एक ही दिन आया था, बाद में तो कभी आया नहीं। और सबसे बड़ी बात है, उसने कुछ पैसा लिया भी नहीं किसी से। ऐसा नहीं लगता कि हाँ, ऊपर वाले ने उसे आपके भेजा लिए होगा, भेजा? हाँ, शायद होगा, क्योंकि ऊपर वाला स्वयं नहीं आता, वो किसी को ज़रिया ही तो बनाता है ना? शायद होगा, हुँ। होगा, बिल्कुल होगा। कमाल के एक्सपीरियंस हैं आपके। अभी इंसान जो है ना, इंसान ये सोचता है कि भाई हमको किसी ने बनाया नहीं। आज साइंस लोग बोलते हैं ना, हुँ। बोले हम बंदर से इंसान बन गए, हाँ। इंसान से ये बन गए। ये सब इनके विचार है। एक सिंपल चीज है, जैसे आज हम लोग रोबोट बना रहे हैं, ऑपरेट हम कर रहे हैं बिल्कुल, हमारे रिमोट से, मगर वो क्या रोबोट जानता है कि मेरे को कोई ऑपरेट कर रहा है? नहीं जानता, नहीं जानता। क्योंकि उसके पास वो सेंस नहीं है। हुँ। तो उसी तरह हमको जिसने बनाया उसके बारे में हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। कैसे बहुत जानेंगे हम? सही, बहुत अच्छी बात बोली एक्चुअली आपने। अब मैंने एक शूटिंग निकाला था, मेरे पास शायद होगा, मैं दूंगा आपको निकाल करके। ठीक है। उसके अंदर मैंने सिल्वर कोड का शूटिंग निकाला था, गलती से आ गया। होते एक दिन मैं हैं। खड़ा था बालकनी में और मैं बाहर का फोटो ले रहा था, तो बीच में हुँ। एक लाइन आ रही थी। अच्छा, अब मैं जहां घुमाता हूँ वहीं आ जाती है, अच्छा। क्योंकि उसके साथ मैं भी घूम रहा था कैमरा लेके। सिल्वर कोड तो एक्चुअली हमसे हाँ, कनेक्टेड होती है तो ना? फिर मैंने देखा ये लाइन कहाँ से आ रही है, ऐसे ऐसे किया तो ये यहाँ से आ रही। हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो हमारी सिल्वर कोड से जुड़ी होती है। जिस दिन वो सिल्वर कोड कट हो जाता है, आत्मा छोड़कर इस छोड़ शरीर जाता। को चली जाती है।
बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, लेकिन आज इस वीडियो के तो थ्रू मेरे उनको पास ये शायद मैसेज उसकी शूटिंग मिलेगा। भी होगी ना, अगर अगर मेरे को वो भी मिला तो तो आप मैं आपको ज़रूर शेयर भेजूँगा। कीजिएगा, मैं ज़रूर इस और वीडियो क्योंकि में लगाऊँगी। मैं एक बार नहीं कम से कम ऐसे 4 बार घुमा के देखा, फिर बाद में हुँ। मैंने ऐसा पेड़ घुमाया ऐसे, हुँ, तो वो हुँ। कोड यहाँ-वहाँ हिलती थी। हुँ, हुँ, हुँ। कैमरा स्टिल रखा, मगर मैं पेड़ घुमा रहा था, तो वो हुँ। ऐसे-ऐसे घूमती थी। वो सिल्वर कोड जो है ना, वो सूर्य की रोशनी में वो अचानक चमक गई हुँ, हुँ, और हुँ। उसी टाइम मैं क्योंकि वो फ़ोटो निकाल रहा अदृश्य था। होती है ना, दिखती नहीं नहीं, है। उसी टाइम मैं फ़ोटो निकाल हुँ, रहा था हुँ, हुँ। और उसी टाइम वो एंगल मैच हो गया होगा। हुँ, इसका और हुँ। उसका एंगल मैच हो गया होगा, तो वो वो चमकने लगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं ना, जो आज साइंस जो सिखा रही है। साइंस इन सब चीज़ों को हाँ, नहीं समझ पाएगा। नहीं साइंस इसका बहुत साइंस और भगवान में यही तो डिफरेंस है। हुँ, साइंस भगवान नहीं बन सकता ना, जो नहीं साइंस भगवान का जो जो मेरा जो मतलब सोच है और जो मैं हुँ, जानता हूँ, साइंस जो है ना, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हुँ, उसको साइंस कहा गया। हुँ, और जो प्रॉब्लम अनसोल्व्ड है, जो सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, तो वो जो है ना, वो स्पिरिचुअल है। नहीं, हो क्या जाता है कि इंसान जो है ना, वो सब चीज़ जानता है, हुँ। फिर वो नंबर 1 से शुरू करता है। क्योंकि नए जन्म के नहीं, साथ नई एक एक शुरुआत। एक एक ऐसे चक्र है, हुँ। वो तो घूम कर फिर ये से गोल घूमता है। रिपीट तो होती है। उसी तरह इंसान जो है ना, एक स्टीम लेवल तक नॉलेज हुँ, लेता है और उसके बाद में भूल जाता है। फिर वो शुरुआत करता है। क्योंकि जो हम लोग सोच रहे हैं ना, आज हमने बनाया, वो पहले भी बन चुका है। मगर वो हुँ, एक काल में बन गया, वो चला गया। हुँ, हुँ, अभी उसका नॉलेज नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप नॉलेज स्टोर नहीं कर पाते हो। हुँ। वो नॉलेज चला जाता है। राइट। अभी लोगों ने बोलते हैं ना, ये दुनिया में इतने एटम बम बना के रखा है। वो सोचता है कि मैं इतना मारूँगा तो इतना एरिया मरेगा, ऐसा नहीं है। जब एटम फूटेगा ना, तो सारे ऑक्सीजन को जलाएगा, पूरे पृथ्वी के लोग ही मर जाएँगे। जैसे डायनासोर मरे हुँ, ना, हुँ, अभी तक साइंटिस्ट सोचते हैं कैसे मरे, क्या मरे? अरे बाबा, एक ही जो बोलते हैं ना, एक ही बार टक्कर लगा, मगर उसका इतना बड़ा फायर हुआ ना कि जिसमें पूरा एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन मर गया। हुँ। ऑक्सीजन जल गया, सब मर गए, डायनासोर बड़ा हो या छोटा। वो क्या सोचते हैं कि इतने द्वीप में अलग-अलग थे, तो सब जगह कैसे मर गए? आज अगर समझो 1 मीटर यहाँ पे आकर के ठोका, तो उतने ही अ, एरिया एरिया का। का मरना चाहिए ना, मगर हुँ, वैसा नहीं है। जब उसने ठोका ना, हुँ, तो पूरे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन मर गया। हुँ, हुँ, हुँ। ऑक्सीजन पूरा जल गया, तो कहीं भी होगा तो वो मरना ही है। तो उसी तरह जैसे एक अगर समझो टोप भर के अगर दूध है, हुँ, उसको उसको खराब करने के लिए टोप भर के नींबू का पानी नहीं चाहिए। कुछ बूँदें। एक बूंद हो गया, हुँ। तो वो पूरे टोप को फाड़ देगा। ये चीज़ है ना, ये इंसान समझ ही नहीं पा रहा है। आपकी बातों में दम तो बहुत है, क्योंकि नहीं, मेरे बातों में नहीं, ये तो जो मेरे साथ जो हुआ है, हाँ, तो उसने आपको हाँ, बहुत कुछ सिखाया बहुत है। कुछ सिखा दिया है। हुँ। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि जितना हो सकता है, उतना आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें खुद ही ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ, इससे किसी को परेशानी तो नहीं हो रही? हुँ, अगर परेशानी हो रही तो मत करो। कि जो चीज़ तुमको पसंद नहीं है, वो किसी को पसंद नहीं है, हुँ। और जो चीज़ तुमको पसंद है, तो आप किया करो, क्योंकि वो सबको ही पसंद आएगा। बहुत अच्छा मैसेज, एक्चुअली ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। आज आप मुंबई से हमारे साथ नहीं, नहीं, यहाँ बहुत आए, अपना इतने प्यारे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे। हमारे व्यूअर्स ज़रूर इस वीडियो को प्यार दें अपना। प्रवीण जी के मैसेज को समझें कि वो भी यही कहना चाहते हैं कि अच्छे कर्म करो और अच्छा पाओ। फिर कभी आऊँगा तो फिर और कहानियाँ बताऊँगा। कहानियाँ बहुत हैं। तो व्यूअर्स, फिर मिलेंगे जल्दी एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे कर्म करें, ध्यान करें, ऊपर वाले से जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।